देखें जो आपकी अरेबिक स्टडीज है ना, बेसिकली आई मीन इट्स द वे यू थिंक अबाउट दैट। अभी आपकी जो अरेबिक स्टडीज हैं, आई मीन द क्वेश्चन इज, आर यू स्टडिंग कुरान और आर यू स्टडिंग अरेबिक? ये एक सवाल होता है, एक बिल्कुल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है। आई मीन, व्हाई डू यू कम इन दिस क्लास? डू यू कम इन दिस क्लास टू लर्न द लैंग्वेज, और effectively your objective is ultimately कुरान की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है थ्रू द लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज? ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मास्टर करना चाहते हैं लैंग्वेज को, right? Of course it gives them the understanding of Quran, but they want to master the language. Why? Because they also want to spread the knowledge by teaching. ठीक है, ठीक है। I took this path, सही है। और मेरे साथ कुछ और लोग ऐसे हैं जो उन्होंने भी ये पाथ लिया था, मेरे दोस्तों ने, ठीक है। That's one path. The second path is you are learning the language so you can actually uh, translate the Quran, ठीक है। जी Through translation you can understand fundamental meanings, ठीक है। And through fundamental meanings you can dive deeper into the wisdom of the Quran, tafsir and all of that. But your idea of learning the language is not basically you want to teach it ultimately, but you just don't want to be dependent on somebody. कि भाई वो ट्रांसलेशन पे डिपेंडेंसी आपको अच्छी नहीं लगती। आप चाहते हैं कि मुझे इतना आ जाए कि मैं उसको खुद ही से डिकोड कर सकूं, वैलिडेट कर सकूं, बट मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विजडम को समझना है। ये दो पाथवेज हैं जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में समझे हैं कुरान से कनेक्ट करने के, ठीक है। If you choose the first one, which is great, uh, it's absolutely fine. If you choose the second one, that includes the first one, basically. Okay, but it's a longer path and it's a more challenging path. क्योंकि आपको फिर लैंग्वेज में डीपर टाइप करना पड़ता है। अब हम कहाँ पे खड़े हुए हैं अभी? हमने स्टार्ट किया था अरेबिक से, ठीक है। And we started to learn this language and we started to do Nahu. Nahu is the fundamental grammar structures and all of that. Okay, that's what we do. This Nahu allows you कि आप जो है ना basically basic translations कर ले, analysis कर ले, और translations को इस तरह कह देता हूँ मैं, आप analysis कर सकते हैं and basic translation आप कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट नहू अलाउज यू टू डू। अभी जैसे आज हम कर रहे हैं, तहाबुन भी करेंगे इंशाल्लाह, ये सब चीजें, all of that is what you have analyzed, and now with the help of guided vocabulary you are able to translate it as far as you know this word। इस word का fundamental meaning ये है, you can look at the sentence structure and you can actually create a translation out of it। तो अभी आप इस जर्नी पे हैं, राइट। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास ना दो पाथवेज है, ठीक है। टू पाथवेज बनते हैं इसके बाद। एक पाथवे बनता है कि यू कंटिन्यू द डेप्थ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। दिस वुड मीन कि यू स्टार्ट टू मूव बियॉन्ड द नहू स्टडीज एंड गो इनटू सर्फ स्टडीज। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एक वर्ड है स्पेसिफिकली, जैसे तालीम एक वर्ड है, तालीमुन, जैसे एजुकेट करना है, टीच करना। उससे जो सारे वर्ड्स निकलते हैं, अल्लमा युअल्लिमु, तालीमन, मुअल्लिमुन, उल्लिमा युअल्लमु, मालूमुन, एंड सो ऑन सो फोर्थ, मुअल्लिमुन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बेशुमार वर्ड्स निकलते हैं उससे। You will be able to differentiate what each word is and what role it plays inside the Quran, and उसके पीछे हिकमत क्या है वो अनलॉक होती है उससे फिर जाके, ठीक है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसम मफऊल क्यों यूज किया, फाइल क्यों नहीं यूज किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दीज आर टाइप्स ऑफ थिंग्स। This is a study you want to do if you want to go towards the mastery of the language, ठीक है। towards the mastery। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो यूजुअली वर्किंग क्लास होते हैं और
एक स्टैंडर्ड लेवल, वी आर नॉट स्कॉलर्स एंड वी आर ऑल्सो नॉट, यू डोंट वांट टू स्टे टोटली नाइव, राइट? सो वी राइट एट द मिडल। ठीक है, तो हम जैसे लोग जो होते हैं उनके पास ये दो डिमेंशंस निकलती हैं, बात निकलते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस की तरफ जाएं, ऑफ कोर्स इट अल्टीमेटली गिव्स यू वाइडर विजडम ऑफ द कुरान, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टडी। इसमें एफर्ट पुट करनी पड़ती है। आप जा रहे होते हैं इस डायरेक्शन में, स्कॉलरली ओपिनियंस आपको समझने पड़ते हैं कि स्कॉलर ने कैसे कैसे इसके ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, दूसरा पाथवे क्या बनता है, यू डोंट वांट टू गो इन द डेप्थ ऑफ द कुरान, बट रादर यू वांट टू गो कंटिन्यू टुवर्ड्स द विजडम ऑफ कुरान। ठीक है, लैंग्वेज आप समझते हैं कि मैं अभी इधर खड़ा हुआ हूं कि बस इनफ है मेरे लिए। ठीक है, आई वांट टू नाउ रियली गेट द मैसेज आउट ऑफ द कुरान। इस इस पाथवे के ऊपर जब आप जाते हैं तो बेसिकली यू कंटिन्यू योर Arabic, basically practice कह देता हूँ मैं इसको। The way you are doing it, it becomes better and better and better every time you do a surah. You get to become master. आज आप तगाबुन को उठा लें, जब हम ये खत्म करेंगे पूरी जर्नी, उसके बाद आप कोई और उठा लेंगे and so on forth. So you will have a very good understanding of the language structure, and you will go and try to hunt the wisdom of that surah. And to hunt the wisdom of that surah, you basically listen. You listen to people who can explain you that wisdom. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस्ताद नुमान अली खान है, शेख यासिर कादी हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो कि तफासिर के ऊपर बात करते हैं। यू लिसन टू देम, डॉक्टर इसार अहमद थे और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, दिस इज अनदर पाथवे। अभी आप जहां खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं कि जहां पे आपको ये डिसीजन सूनर और लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, जो नहू स्टडीज हैं ये वाली, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो माशाल्लाह आप लोगों ने काफी हद तक कर लिए हैं। देयर आर फ्यू एडवांस कॉन्सेप्ट यू स्टिल हैवंट डन, राइट? बट आई एम नॉट टू फसी अबाउट देम। वो चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं वो चीजें आती रहेंगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। बट यू आर प्रीटी वेल एडवांस्ड विद द नहू स्टडीज। यू हैव नॉट टच्ड द सर्फ, although little bit you have done। जैसे अब आप फेल का चार्ट पढ़ते हैं, दैट्स सर्फ स्टडी। यू जस्ट लुक एट वन वर्ड एंड क्रिएट 14 आउट ऑफ इट। ठीक है, जब आप मुस्लिम चार्ट पढ़ते हैं वो सर्फ स्टडी होती है। अब आपको अंदाजा हो रहा है उसमें आपको मेमोराइजेशन भी करनी पड़ी थी, उसमें एक एफर्ट थी। जब आप इस स्टडी के अंदर डाइव करेंगे डीपर, तो इसमें भी एक एफर्ट होगी। ठीक है, जब कभी कभार मैं आपको बताता हूँ कि ये फेल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज का लास्ट लेटर या है या वाव है, ये वाली सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये आप सर्फ स्टडी में एक्सप्लोर करते हैं जाके, इफ यू हैव इंटरेस्ट टू डू दैट डायरेक्शन। तो अब यहां से एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, फिर आई कम टू माय मेन पॉइंट। जब भी कुरान को आपने डिकोड करना है, जो मेरी लर्निंग है पर्सनल, एंड ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, यू स्टार्ट विद द एट लैंग्वेज। आई मीन ऑफ कोर्स मेमोराइजेशन तो आप किसी भी सूरा की कर ले, बट दैट डजंट रियली गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान, इट्स अ मेमोराइजेशन। ठीक है, तो अब लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज के बाद जो आपने भी पाथ लिया हुआ है, आप उस पाथ पे भी चढ़ते हैं। लैंग्वेज के बाद आप एनालिसिस के ऊपर आते हैं। एनालिसिस आपके सामने कुछ विजडम्स खोलने लग जाता है, आपको पैटर्न्स पता चल जाते हैं, टेम्पलेट्स पता चल जाते हैं। ये वर्ड क्यों यूज हुआ था, वो वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ, यहाँ पे इसम यूज हुआ है तो ये परमानेंट है, फेल यूज हुआ है ये टेम्परेरी है, थिंग्स लाइक दैट। यू स्टार्ट टू डी कोड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, अब इसके बाद आप एनालिसिस करते हैं, तो ऑफ कोर्स सूरा बाय सूरा आप आगे बढ़े होते हैं। You pick up one and then you pick up another, then you pick up another. This is the stage we are on. ठीक है, अभी हम सूरह तगाबुन कर रहे हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, हम उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं गाइडेड, और एंड दैट्स व्हाट इट इज। इसके बाद क्या आएगा, आपने अभी तगाबुन को कर लिया पूरा, डज दैट मीन यू हैव डन दैट सूरा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
एक सूरा करने के अंदर आपको, अगर आप फुल टाइम लगे ना एक सूरा के ऊपर, जैसे तगाबुन की साइज की सूरा हो, तो आपको कम से कम गुड 5 to 6 months चाहिए उसको टोटली अंडरस्टैंड करने के लिए, हर पर्सपेक्टिव से। ठीक है। और जो इब्न कसीर थे, जिन्होंने जब सीरा जब उन्होंने तफसीर लिख दी, तो उन्होंने कहा शायद मैंने थोड़ा सा कुरान समझ लिया हो, बिकॉज इट्स अ फुल ओशन ना। जब भी आप जाते हैं, यू फाइंड समथिंग न्यू। तो अब इस पॉइंट के बाद जब आप यहां पहुंच चुके हैं, now you have a choice to look at the surf of this surah or deeper wisdom of this surah. You can take both pathways, of course, but they are not, they can't be done in parallel. ठीक है? You have to choose one. सर्फ का मतलब है आप उठाएंगे युसब्बिहु, and you will understand what युसब्बिहु is. ठीक है। युसब्बिहु, सब्बहा युसब्बिहु, तस्बीहन, मुसब्बिहुन, युसब, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यू विल डू लॉट ऑफ स्टफ। जो सारे वर्ड्स इस रूट लेटर को और इस फॉर्मेट को बिलोंग करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स, यू विल dive deeper into that. It's amazing tool for vocabulary. ठीक है। जबकि डीपर विजडम में जो मैं आपको मैं यूजुअली ऑफर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सम टेक इट, सम डोंट टेक इट। सो व्हाट आई ऑफर देम इज कि you have, if you're not a subscriber of Bayyana TV, I am a subscriber of Bayyana TV, and what I normally do is offer them to listen to these things together, right, in the class. अब ये उस्ताद नुमान अली खान की पूरी सीरीज है तकाबुन के ऊपर, आप देख रहे हैं इसके ऊपर तकरीबन 20 एपिसोड्स हैं, बल्कि 19 है। ठीक है। हर एपिसोड एटलीस्ट 30 मिनट्स और मैक्स 1 आवर की है। ठीक है। बट दिस इज अ डीपर लुक, मीनिंग कि दिस इज द मोस्ट डीपेस्ट लेवल ऑफ सूरत तगाबुन यू विल स्टडी। इसमें वो वर्ड्स का रेफरेंस भी लाएंगे, इसमें कॉन्टेक्स्ट भी लेके आएंगे। ठीक है। इसमें स्कॉलरली ओपिनियंस को भी शेयर करेंगे, हर चीज। दिस इज द डेप्थ। वंस यू हैव डन दिस डीपर लुक, you've done the grammatical analysis, you've done your fundamental translations, then at our level, then you can say yes, now I've done this surah. ठीक है। और उसके बाद अगर आपने सेल्फ स्टडी भी की हुई है उसकी, yes, तो फिर then you really are confident with the surah. That's the pathway. So I just want to put this forward to you, क्योंकि ये डिसीजन आप लोगों का है। ठीक है। आई वॉन्ट टू गाइड यू, वी कैन कंटिन्यू विद द वे वी आर डूइंग हियर, राइट, इन चीजों में, और we can take a tangent, and for the next few weeks we can start to look at, hear the lectures of Ustad Umar Khan directly, which is about the deeper look of Surah Taghabun. तो उसमें ये होगा कि हम क्लास में आएंगे, I'll play these videos, we'll listen to that, yeah, and then if we have any conversation, we'll do conversation, and then we go away. If you have your own subscription, that's absolutely fine, you can do it in your own time then। ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखने। जब ये सूरत तगाबुन हम कंप्लीट कर लेंगे अपने हिसाब से, we'll have to make a choice. Your third option is, I don't want to do either of them, let's pick up another surah and do the same with it. That's your third option. ठीक है। तो जिस तरह आप तगाबुन को लेके चले, इसी तरह दूसरी सूरह, फिर दूसरी सूरह, फिर दिस इज हाउ यू विल रियली अंडरस्टैंड व्हाट कुरान सेज। एंड और ट्रांसलेशन एक लेवल होता है और उसकी हिकमत दूसरा लेवल होती है। हमने लास्ट क्लास में देखा, हम लोग जब डिस्कशंस कर रहे थे अबादा के ऊपर, तो वी हैड सो मेनी ओपिनियंस कमिंग अप, राइट। मेरा था, आप लोगों का ओपिनियन था, सबका ओपिनियन था, लेकिन वो ओपिनियंस आपके ख्याल में हम लोग पहली दफा डिस्कस कर रहे हैं, नहीं ना? इतने स्कॉलर्स ने एक्चुअली बुक्स लिखी हुई हैं। आप ये जो मैं आपको बताता हूँ मिसाल, जो हर्फ ऑफ जर बा है ना, बा ता काफ, सिर्फ बा के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, सिर्फ बा के ऊपर।
दिस इज अ लॉट ऑफ स्टफ डन। हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है, और जो ये उस्ताद नुमान अली खान टाइप लोग होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू स्कॉलरली सर्कल्स एंड देयर जॉब इज टू मेक दैट थिंग इजी एंड कम्युनिकेट टू पीपल लाइक अस। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑप्शन दे रहा था, वी कैन गो आइदर वे, सो थिंक अबाउट दिस। आज तो हम नॉर्मल क्लास कंटिन्यू करेंगे, हैव अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन योरसेल्व्स, हाउ you want to move along. You want to do advanced Nahu and Surf, or you want to do deeper wisdom, or you just want to pick up another surah and start to practice the same concepts in that surah. ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम अपनी क्लास का डायरेक्शन जो है ना फॉर्म कर लेंगे। यू डोंट हैव टू आंसर राइट नाउ, सही है? तो जस्ट थिंक अबाउट दिस। मेरी नजर में आप लोग कुरान स्टूडेंट्स हैं। नो मैटर व्हाट pathway you choose, inshallah that is for the sake of Quran, you're doing it. ठीक है, and there is a benefit in any pathway you choose. ठीक, any questions? मैंने बहुत रैंट कर दिया शायद। नहीं Any questions? नहीं नहीं, नहीं? काफी अच्छा क्वेश्चन है फॉर वीकेंड। हम इसके ऊपर लगाते हैं। देखिए, या तो इस क्वेश्चन का आंसर ले आए या कोई असाइनमेंट दे देता हूँ। ठीक है, नहीं इसमें नहीं, हम थोड़ी आंसर सी, ढूंढ लेंगे इसका इंशाल्लाह। ठीक है, चलो थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इंशाल्लाह। सही जी। चलिए, गुड। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमने ये वाला पार्ट कर लिया था, बेअसल मसीर। जी बेसा के बारे में याद है ना आप लोगों को, क्या था बेसा? फेल इस पार्ट का मतलब क्या था, याद है किसी को? आपने सॉरी, the words is the वो place that इट्स एन जी, अमेजमेंट वाला था। नहीं, रिटर्न दिस इज अ फेल ऑफ अमेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ये रिटर्न पॉजिटिव अमेजमेंट थी कि नेगेटिव अमेजमेंट थी? ये negative नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव अमेजमेंट। व्हाट अ टेरिबल प्लेस व्हाट ऑफ अ रिटर्न इट इज। A terrible place of return it is. ठीक है, रिटर्न। ओके। ट्रांसलेशन, और उसके बाद मैं थोड़ी सी क्वेश्चनिंग आपसे करूँ। असाबा का क्या मतलब Ma होता is है? ये negation वाला है strike. nothing Yeah. nothing can harm Nothing can harm. Strike. Asaba nothing is yeah A strike. nothing can strike असाबा इज टू स्ट्राइक, बिल्कुल। तो main ये मा ऑफ नेगेशन है कि जी मौसूल है? नेगेशन मान। negation क्योंकि नेगेशन मा है। ma sentence and illa are coming nothing हाँ, क्या है? दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या याद है यहाँ पे आपको? Nothing nothing but. but nothing but नथिंग बट का पैटर्न Nothing है, but. बिल्कुल नथिंग बट का पैटर्न है। तो क्या मतलब बना इसका? nothing, no strike, nothing no can calamity strike strikes yeah but मुसीबा इज कैलेमिटी, राइट? yeah ठीक है, तो जब Calamity. नेगेशन विद मा होता है, वो स्ट्रॉन्गर नेगेशन होता है कि लाइटर नेगेशन होता है? strong Stronger. strong रेफ्यूटेशन होती है ना वो, Refutation. टोटल। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हमने रेफ्यूट करना है। ये अब जैसे कोई कहता है, मिसाल के तौर पे, अच्छी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आती, मिसाल के तौर पर। अब इस पॉइंट को रेफ्यूट कर रहा है अल्लाह ताला यहाँ पे। no no whenever calamity No. फिर कॉमा और जी, फिर exclamation ये एक्सक्लेमेशन। हाँ, तो मुझे ट्रांसलेशन दे देना, एक लाइनर कौन कौन दे रहा है ट्रांसलेशन? no nothing can no misery can no calamity can strike but with the order but of Allah with बट विद the द परमिशन ऑफ permission of Permission. Allah. अल्लाह। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट था। अब अल्लाह ताला ने अगर कहना था ना, नो कैलेमिटी स्ट्राइक्स एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अल्लाह, ठीक है, Mhm. तो अल्लाह ताला कह सकता था मा असाबा मुसीबतन, नो कैलेमिटी स्ट्राइक्स। ठीक है, इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये मिन बीच में जो लग गया है ना, ये तो फ्रॉम होता है ना? इसको टच जी किया था थोड़ा सा हमने।
इसको हमने अगर ग्रे मैं इसको कर दिया। निकाल भी दूं हाँ, और इसको मुसीबतन को मुसीबतन कर दूं, then the structure is still fine. I mean, there is nothing wrong with it. ग्रे कर दिया था हमने इसको। हाँ, तो उसको जो ग्रे किया था उसकी क्या रीजन थी, याद है किसी को? नहीं याद तो मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे याद नहीं। जब जब मिन, माँ के बाद जब मिन आता है ना, इस तरह माँ और इल्ला का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा हो और बीच में मिन हो, तो इट्स not always, but it's quite likely a chance this is a min that is put extra. वो ज़ायदा उस नहीं जायदा जिसको कहते हैं। सही। और ये कैसे डिटेक्ट करेंगे आप? डिटेक्ट ऐसे करेंगे, आप एज्यूम करें मिन लिखा हुआ ही नहीं है इधर। अगर मिन नहीं लिखा हुआ तो मुसीबतिन जो होगा मुसीबतन बन जाएगा, राइट? जी। फिर आप देखें क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टैंड करता है अभी भी? हाँ, साबा में अभी भी 1 और 2 होगा और हम्म। मुसीबतन जो होगा वो 3 होगा, राइट? जी। Sentence structure stands. हम्म। So if the sentence structure still stands without removing min, with after removing min, then this was an extra min. It doesn't destroy the structure if it is removed. ठीक है? ये extra min है। और जब ये इस तरह माँ के साथ आता है तो इसको any kind of के तौर पे ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। Any kind of. सही। या जैसे there is no calamity of any kind strikes with except with the permission of Allah. So ये min है तो छोटा सा, बट इसकी जो वैल्यू है ना इसकी ट्रांसलेशन में और इसकी विजडम में वो बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो अगर आप min के बगैर ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे no calamity strikes without the permission of Allah. ठीक है? No calamity of any kind strikes without the permission of Allah. Okay? That would be a more accurate translation. ठीक है? जी, translation. And Whatever man and whoever believe believe in Allah in Allah Yahdi guided his heart. his heart will be guided. Yeah. जी, so whoever, not whatever, Whoever Whoever and whoever believes believes in in sorry. Allah, ठीक है? his heart. यहदी कल्बहू। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थी थोड़ी सी हमारे पास। ये क्या फेल है? ये कैसा फेल है ये? इज इट पास्ट प्रेजेंट कमांड फॉरबिडिंग? It's present light. लाइट है पक्की बात? Lightest. Lightest. लाइटेस्ट है। Lightest क्यों है। है लाइटेस्ट? मन वो मन। आ गया है कंडीशन। Yes. और कंडीशन कहाँ से कहाँ तक चल रही है? कल्बहू तक। वमन नहीं बिल्लाही तक। वमन वो जवाब युमिन भी नहीं। बिल्लाही। डिबेट कर रहे हैं इसको कि बिल्लाही तक है कि नहीं। कल्बहू तक है, क्यों है? Whoever believes in Allah his हम्म। heart will be guided. तो ये Guided, आंसर है ना। हाँ तो वही ना, तो या बिल्लाही तक ना। जवाब अच्छा पूरा पर अच्छा ठीक है। शर्त जो है, क्वेश्चन जो है, इफ जी, स्टेटमेंट जो है वो मई योमिल बिल्लाही है और फिर उसका आंसर जो है यहदी कल्बी correct. कल्बहू So the सॉरी। condition is Yes. whoever believes in Allah, that's condition. Hmm. उसका consequence क्या है? यहदी कल्बहू, he guides his heart. ठीक है? So this is a condition and answer to the condition. Because it's used as condition, therefore lightest. ठीक है? शर्त है ये, अरेबिक में इसको कहते हैं। यहदी कॉम्प्लेक्स फेल था। कॉम्प्लेक्स फेल था ये बेसिकली इसके साथ या लिखा होता है इन द एंड, जिसको ड्रॉप कर दिया जाता है लाइटेस्ट करने के लिए। ठीक है? इसको हमने उस वक्त स्किप कर दिया था। अब इसका सर्फ हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है? So हदा यहदी, यहदी का मतलब he guides, यहदी is also he guides. ठीक है? Guides his heart. So this is condition and answer to the condition. Very good. असाबा किस किस्म का फेल है?
past Past. Yeah. past हाँ, यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन जो की, हमने कहा नो कैलेमिटी स्ट्राइक्स ऑफ नो कैलेमिटी ऑफ एनी टाइप एनी काइंड स्ट्राइक्स विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह, लेकिन फेल पास्ट टेंस है, हम कह रहे हैं स्ट्राइक्स, राइट? Yeah. अगर हम कहें नो कैलेमिटी ऑफ एनी काइंड स्ट्रक एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अल्लाह, तो किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं हम? past past Past. यानी स्ट्रक कहेंगे तो किसी हो चुका कोई इवेंट ही जहन में आना चाहिए ना, किसी की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं यहाँ पे, हम्म, ऐसा तो कोई इवेंट पीछे डिस्कस ही नहीं हुआ। ये negation with Negation past वाले हाँ। में जी future negation with Temp- past tense आ गया ना ये निगेशन विद पास्ट है, आई एग्री। past tense. मेरा क्वेश्चन इससे एक लेवल अप है, वो ये कि अल्लाह ताला ने पास्ट टेंस क्यों यूज किया है इधर? ठीक है, जब हम इसको ट्रांसलेट पास्ट टेंस में करेंगे तो हमें सिमेंटिक सेंस बनती हुई नजर नहीं आएगी। या तो पहले कोई वाकया डिस्कस हो रहा होता जिसको कहते हैं उस वाकये में कैलेमिटी स्ट्रक हुई थी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, राइट? जी और यहाँ पे पास्ट टेंस है, हम कह रहे हैं नो कैलेमिटी स्ट्राइक्स, तो वी गो इन कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि फेल इज पास्ट टेंस, वी ट्रांसलेटिंग इन प्रेजेंट। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इसकी हिकमत थोड़ी सी ये है कि जो पास्ट टेंस होता है वो सिर्फ पास्ट के वाकयात के लिए यूज नहीं होता नबी के अंदर, पास्ट टेंस दुआ के लिए भी यूज होता है, पास्ट टेंस ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जो कंफर्म्ड होती हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती, बाउंड टू हैपन है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहता है इजा जाआ नस्रुल्लाहि वल फतह, अब जाआ इज पास्ट टेंस, Past. और हम कहते हैं इजा लगा हुआ है तो हम कहते हैं व्हेन द विक्ट्री एंड हेल्प ऑफ अल्लाह कम्स, राइट? लेकिन फेल पास्ट टेंस यूज हुआ, अल्लाह ताला यजीउ भी यूज कर सकता था लेकिन उसने पास्ट टेंस यूज किया। रीजन कि जब एक चीज बाउंड टू हैपन, इट्स डिसाइडेड, नोबडी कैन चेंज इट, then Allah Ta'ala uses it past tense too, because you can't change the past. That's the beauty of Quran. So जब Allah Ta'ala कह रहा है मा असाबा मिन मुसीबतिन, तो इसमें there is absolutely no doubt in it, and there is nobody who can challenge this, that no calamity of any kind strikes except with the permission of Allah. That's the hikmah behind using the past tense. ठीक है, ये सटल पॉइंट्स होते हैं बहुत, और बट इन दे कंटेन अ वेरी हैवी विजडम इन देम। अच्छा, ये तो आसान हो गया चाहिए आपके लिए। आसान है तो साबित करें मुझे यार, मुझे सबूत चाहिए होता है। and Allah Is एंड अल्लाह everything is aware of each and every everything. everything. इज ऑल नोइंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उल्ली किस किस्म का वर्ड है? Kulli is a special special mudaf. स्पेशल मदाफ, बिल्कुल, जबरदस्त। ओके जी, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, And obey Allah obey and obey Allah and His His and obey Rasul. His messenger. Command. what type of fail is atiu? present Present. command Present. And any further information about present? किस टाइप का है ये? present command Command Second. light कमांड, और ये वो Second. स्पेशल कमांड है जी, हाँ जी, second person. जो मैं हमेशा भूल जाती सेकंड पर्सन ही होती है, बिल्कुल। और ये स्पेशल फेल है जो कि आप देख रहे हैं, कमांड यूजली हमजा से नहीं स्टार्ट होती। ये वो वाला फॉर्मेट था फेल का टेम्पलेट, जो कि हमने कहा था कि दिस इज अ स्पेसिफिक फेल फैमिली दैट स्टार्ट्स इट्स कमांड्स विद अ हमजा।
Mhm. So not to be confused, कि ये past tense है, this is certainly a present tense and it's a command. وَأَطِيعُوا and obey Allah. When Allah is giving command, do you have any other option? नहीं ना? Allah Ta'ala Mhm. command it. It's not a recommendation, neither an instruction. It's a command. Command is a command. It's as good as pray your first salah. That's a command. Nothing can change. Believe in the Tawheed. That's a command. Nothing can change. ठीक है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल. अल्लाह ताला politely non-commanding way में भी कह सकता था कि maybe it's better for you if you obey Allah and obey His messenger. But Allah chose to give you command. Right? So आप किसी को command उस वक्त करते हैं जब आपको पता होता है this is something good for you. The son is not studying, study. Because उसको शायद अंदाजा नहीं हो रहा, आपको पता है ना? So that reason, this is a very, very heavy ayah. I personally feel very heavy about this. Because हमें सबको पता है कि when you read the Quran, Allah talks to you. When you do the salah, you talk to Allah. That's the second communication channel. और अब रमजान आ रहा है तो रमजान को थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट करें. तो अल्लाह ताला ने हमें टूल्स दिए हैं. एक कुरान दिया है, एक सलाह दी है. Salah is a tool for us to reach out to Allah, make a call to Him. Quran is for Allah to talk to us and give us His messages. And if you look at the Salah, Ramadan, the Saum, Roza, जिसको हम कहते हैं, वो किस चीज का टूल है? नहीं, रोजा रख के मैं ना अल्लाह ताला से कोई खास बात कर रहा हूँ क्योंकि वो तो सलाह में करता हूँ मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे बात कर. और रोजे का क्या पर्पज है? Be conscious of Allah. conscious. जी, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. और रोजा इज अ टूल. अल्लाह ताला ने आपको सलाह दे दी खुद अल्लाह ताला से बात करने के लिए, कुरान दे दिया अल्लाह ताला की बात सुनने के लिए, और रोजा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपने आप से बात करने के लिए. जब आप रोजा रखते हैं, ऑटोमेटिकली नोबडी इज वॉचिंग यू, बट यू स्टिल डोंट डू थिंग्स विच यू यूज्ड टू डू. आप नहीं छुप के पानी पिएंगे किसी से, नोबडी इज वॉचिंग यू. राइट? वो जो चॉकलेट लास्ट टाइम छुप के खाया था वो नहीं खाएंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है? वो दो चीजें नहीं होंगी. राइट? कोई टीवी सीरीज हमारी चल रही है तो हम उसको पॉज कर देंगे रमजान में. ऐसे ही करते हैं ना फैमिलीज में. ये नहीं, रमजान आ गया, पॉज हो गया सब कुछ. ऐसे ही चल रहा होता है. तो रोजा इज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इट कंबाइंस द सलाह एंड द कुरान. बेसिकली आप कुरान भी बढ़ाते हैं उसमें और सलाह को भी बढ़ाते हैं. दोनों चैनल्स को बढ़ाने का टूल है. तो अतीउल्लाह अतीउर रसूल इज वेरी वेरी पावरफुल. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. इतना सा करते हैं पहले से. ठीक है? Fine. If you जी. turn away, If you turn away. तुम. क्योंकि all. जी, is this a condition? नहीं, तवल्लई. अब तो से in नहीं, है, इसमें तो 1 2 है. in है ना. For in, तो it is a possible condition. In नहीं, Is it a present tense or a past tense? if you Present. turn, तो होगी फात भाई, क्योंकि हाँ. if you all turn जी, away, if तो लगा yes, हुआ है. ठीक है. it can So be. let's assume there is a condition. Mm. Is it lightest because of in? Can be. In is a In. verb light. Light, What yeah. type of fail is this? तवल्लैतुम is present. Okay, तो चार्ट पे किधर मैप कर रहा है ये? अंतुम. अंतुम. नहीं, तो present, तवल्लई नहीं, तुम नहीं, ना तवल्लई होना चाहिए है, था. तवल्लई है, ये लाइट वो है. तुम तुम लाइट वो अलग अलग है. से प्रोनाउन लगा हुआ है. ओ सही. हाँ, तो सही. तवल्लई इज अ फेल और तुम इज अ प्रोनाउन. pronoun. Yeah. तुम कौन सा प्रोनाउन है?
नहीं, अंतुम। तुम वो तो कुम होता है जब अटैच होता है, हाँ हाँ और नहीं, इंडिपेंडेंट होता है तो ये अंतुम होता पास्ट है। है ये फिर, तवल्लैतुम दिस मीन इट्स अ पास्ट, इट्स अ पास्ट। the पास्ट, past. ओके ओके। पास्ट कहाँ पे मैप हो रहा है? अंतुम, अंतुम। नसर तुम, सर तुम सॉरी, हाँ हाँ राइट? है। पास्ट आपने इनको ज्यादा प्रेजेंट टेंस के साथ देखा है, हम्म, राइट? हम्म, बट यहाँ पे तो पास्ट के साथ आ गया, हम्म, सही। अब इससे हमें क्या पता चला कि इन इज नॉट बाउंड टू प्रेजेंट टेंस ओनली, it's a हर्फ that can be used to build conditions, हम्म, सही। ठीक है। अब यहाँ पे भी confused. कंडीशन हम कह रहे हैं इफ यू टर्न अवे, बट वी आर नॉट सेइंग इफ यू टर्न्ड अवे, वी आर नॉट सेइंग दैट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम विजडम, something that is bound to happen because Allah knows we will turn away, many people will turn away, okay? Nothing can change that, okay? So فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, ठीक। Then indeed, Read uh, upon our Rasul माँ क्या है? is to इसमें एक सवाल पूछता हूँ, उससे आपको हिंट मिल जाएगी Clearly. थोड़ी सी शायद। हाँ, इन्ना, इन्ना क्या चीज है इसमें? इन्ना लिखा है ना, harf of हर्फ नस्ब, nasab. इसका इसम कौन सा है? माँ इन्ना तो पोटेंशियल, इसम माँ। के साथ आएगा ना, माँ माँ। पोटेंशियल, माँ है इसका इसम, ठीक है। और माँ कैसा इसम है? इज इट अ हर्फ और इज इट इसम मौसूल और इज इट नेगेशन? Not negation negation. नहीं है। Negation भी नहीं है और नेगेशन तो वैसे भी इसम नहीं होता, नेगेशन माँ इज अ हर्फ माँ। मौसूल ही लगा होगा मेरा। एक मौसूल माँ आपने पढ़ा हुआ है जो इसम होता है, उसका Whatever. मतलब होता है वॉट एवर, वो तो सेंस मतलब नहीं what, बनाता। और ठीक है। ये वो वाला यहाँ पे नहीं मैंने है। आपको एक और प्रिंसिपल एक और बताया था, ये काफा माँ वाला है मौकूफा। जो काफा इतना का काफा स्टेटस मौकूफा। को खत्म कर देता है। यप, काफा मकफूफा, बिल्कुल, काफा एंड मकफूफा। जब इन्ना को यूज करना हो टू क्रिएट एक्सक्लूसिविटी एंड टू स्टॉप इट्स इफेक्ट टू मेक एन इसम नसब, तो इन्ना के साथ माँ को अटैच कर देते हैं। माँ बेसिकली यहाँ पे शील्ड है, इन्ना ने जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था आगे नसब करने का, वो माँ रोक देता है। नहीं नहीं, इसका मीनिंग है ओनली। और जब ये वाला फॉर्मेट आता है तो यू only क्रिएट upon, एक्सक्लूसिविटी, ओनलीनेस, ठीक है। और इसका ट्रिक ये है, इसकी ट्रांसलेशन ट्रिकी होती है थोड़ी सी। इसका ट्रिक ये है कि आप इन मा को सबसे एंड में ट्रांसलेट करें, पहले बाकी सारी चीज को ट्रांसलेट करें। फ को उठा के ट्रांसलेट कर लें सो, और अला रसूलिनल बलागुल मुबीन को ट्रांसलेट कर लें। दैट शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच, और उसके बाद जाके फिर आप उसके ऊपर आए। Then our messenger has अल्लाह क्या है? बलाग कहते हैं उसको, convey clear clearly. clear evidence। Clear. मुबीन इज क्लियर, बलाग Yeah. इज टू कन्वे, Convey. कन्वेंस, कन्वे समथिंग। Balagha. Yeah. clear, the clear sign, सो अला रसूलिना का क्या मतलब है? Upon our Rasul. अपॉन आवर मैसेंजर, ठीक है, messenger, Messenger. अपॉन Yeah. आवर रसूल। बलागुल मुबीन क्या चीज है? ये फ्रैगमेंट है कोई? जी। कौन सा फ्रैगमेंट है? सिफा। मौसूफ सिफा, इनकी मिलती है। clear मौसूफ Al-Balagh. सिफा, sign, Al-Mubin. मौसूफ सिफा सिफा, मौसूफ। जी। तो अगर अल बलागु इज कन्वेयंस, टू कन्वे, एंड मुबीन इज क्लैरिटी, टू क्लियर, क्लियर, तो इसका क्या मतलब बनेगा? Then our messenger is a conveyor। क्लियर कन्वेयंस कह लें, clear servants, हाँ क्लियर कन्वेयंस, ठीक है। अपॉन आवर मैसेंजर इज क्लियर कन्वेयंस, Convey. ठीक Okay. है। अब अल बलागु अल मुबीन जो है अला रसूलिना है। अब इसको अगर आप सिर्फ देखें तो किस किस्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये?
इसम Is it a जुमला फ़ेलिया और इस्मिया? इसमिया इस्मिया। इसमें ए कौन सा है? अल बलागुल मुबीन एक्सक्लूसिविटी नहीं अल बलागुल मुबीन ए बनेगा ना अल बलागुल मुबीन ए है, ए ठीक है? और अला रसूलिना सी is C, ठीक है? So is it an abnormal structure or normal structure? Abnormal structure, ठीक है? स्पेशलनेस आप यहाँ पे देखें कि ये abnormal structure है तो ऑटोमेटिकली इसमें ओनलीनेस तो आई जाती है, जी लेकिन उसके बाद भी इन्नमा ऐड किया गया है इसके ऊपर। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सक्लूसिविटी। तो यानी आप इसको समझ लें कि इसमें इमोशन शामिल है। मैं आपसे कहूं आपने सिर्फ अरबी पढ़नी है और मैं आपसे कहूं आपने सिर्फ अरबी पढ़नी है, उसमें फर्क होगा, एक एक्सप्रेशन में फर्क होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक एम्फेसिस के साथ एक्सक्लूसिविटी को शामिल किया इन्नमा लगा के, although it was already there. So if you turn away, then clear conveyance is only the job of our messenger. That's it. He's only going to clearly convey you. उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। That's the message, and it's a strong exclusivity. ठीक है? Good, माशाल्लाह। इसका तो मतलब पता ही है सबको। No, अल्लाह Lord, there is but him. तो अल्लाह के ला इलाहा नो इलाह except जी absolutely no Allah except him. is no other God but him. अल्लाह ला No इलाहा Lord. इल्लल्लाह का मतलब तो पता है ना सबको। बट जी No other Lord तो but him. there is absolutely no God except Allah. अल्लाह कहते हैं ना, ला हाँ, इलाहा except इल्लल्लाह। यहाँ पे हुआ लिखा हुआ उसकी जगह पे, बट हिम but but him, him ठीक है? और ये भी बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कुरान का, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। फिर वही है हर्फ ऑफ जर जुमला फेलिया के जुमला इस्मिया। इसमिया सी है अल्लाह मेरी सी यार वो मेरे बेसबॉल का बैट में कहीं रख के भूल गया। ओए ए इस जो फेलिया सी हैं? नहीं ये हाँ, इसमें फेलिया फल यतवक्कल ओ सॉरी हर्फ ऑफ जर यतवक्कल सही बल यतवक्कल से हमें पता चल रहा है जुमला फेलिया है, फेलियर सॉरी ठीक है ना? वरना बेसबॉल के बैट पे मैंने आज पॉलिश कर लेनी थी, ठीक है? अच्छा चले, अब फल यतवक्कल को जरा एक्सप्लेन करें ना, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट इट? फल आ गया फल तो इज हर्फ ऑफ लाइट हो गया लाइट लाइटेस्ट के नॉर्मल लाइटेस्ट लाइटेस्ट लाइटेस्ट। तो ये जो लाम यूज हुआ है फल के अंदर, इसका फल क्या के- मतलब होता था? लाम कितने पढ़े थे हमने? एक हर्फ ऑफ जर का लाम पढ़ा हुआ है, ठीक है? जी और Emphasis एक एम्फसिस एम्फेसिस का नाम पढ़ा हुआ है। फिर हमने लाइट में भी नाम पढ़ा था, जी लिकई जो होता था लिकई। वो ली के तौर पे भी आता था ना। जी और फिर एक ली पढ़ा था लाइटेस्ट के अंदर, जिसको वल और फल और ली पढ़ करके पढ़ा था। अब इसका मतलब क्या है? Which one is it? Lightest है ना? Should. Very good. Very good. Should. So फल यतवक्कलिल। अब ये लाइटेस्ट है तो कसरा क्यों है लाम पे? वो मिलाने के लिए मिलाने के लिए मिलाने के, because alif is coming afterwards, हम्म, ठीक है? तो फल यतवक्कलिल मुमिनून की सिर्फ ट्रांसलेशन क्या है? moment should believe Mu'min should put trust. put trust yeah. Put trust या rely भी कहते हैं कुछ ट्रांसलेटर्स। Should put trust. अब लगाए इसके साथ व अलल्लाहि को, ओनली अपॉन अल्लाह only upon Allah only upon Allah. The moment the believer should put their trust only
upon Allah. हम्म, तो इसमें कुछ जो जो ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए ना हमेशा, एक तो ये है सबसे पावरफुल आया, आप समझ ले, दिस आया इज द हार्ट ऑफ सूरह तगाबुन, right at the middle, and it's one of the most powerful ayahs in this surah. No calamity strikes of any kind without the permission of Allah, and whoever believes in Allah, he will guide his heart and he knows what's happening with you. ठीक है? So continue to obey Allah and obey his messenger. Don't get distracted because of that calamity. Shaitan will try, but don't. That's the message. ठीक है? And only put trust in Allah. हम्म, Only and only. ये 3 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो कि आई मीन दे विल कीप योर लाइफ गोइंग नो मैटर व्हाट हैपेंस. आगे बढ़ते हैं. Oh, people who believe. मैं पूरा ही दे रहा हूँ आपको यार. आपका लेवल बढ़ाए ना थोड़ा सा अपना, आप जरा चलते ना 1 लेवल आप. या पूरी ट्रांसलेशन बताएं मुझे इसकी. या अय्युहल्लज़ीना आमनू. हम्म. तो ये इसकी रॉ ट्रांसलेशन बता सकते रॉ बताएं बिल्कुल बिल्कुल जो आपको समझ आ रहा है ना ones who- वो बताएं. हैं. The ones who And, believe. and you those believe that you and Those You- people. नहीं मतलब who those believe their your azwaj and औलाद are your Uduv, enemy. enemy. Yes. हम्म. ठीक है. अब पीस बाय पीस करते हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल का तो वही था, कॉलिंग Calling. फ्रेज थी. कॉलिंग फ्रेज थी. ठीक है. अल्लज़ीना आमनू तो पता होगा. मौसूल इसम Hmm. मौसूल अल्लज़ीना आमनू. किसको कॉल किया जा रहा है? Believers. Moment, Believers. believers. People who believed. जी, द वंस हु बिलीव. आप समझ लें कि एक मजमा लगा हुआ है जिसमें हर Indeed. तरह का बंदा है और आप स्टेज पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, Mhm. द वंस हु बिलीव, बट देयर आर अदर्स हु डोंट. सो यू आर एड्रेसिंग टू द पीपल हु बिलीव. ठीक है. आगे Indeed. बढ़ते हैं. इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम. From your spouses and Indeed. from your your children. children. In your spouses and children. And your children. Indeed, from your spouses and your From children children Or are अदुव्वुन लकुम. enemy. Your enemy. Your enemy. अच्छा, इसमें मुझे बताइए कि अदुव्वन जो है इसका स्टेटस क्या है? ये नसब है इतना की वजह से. इन्ना की वजह से नसब है. सो हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट इज इन्ना इन अदुव्वन, लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है. वेरी गुड. इसका क्या फअहज़रुहुम. मीनिंग नहीं याद इसका. आज़रू का meaning. जब कोई आपको बताए आके, लॉजिकली सोचें, जब कोई आपको बताए कि ये आई मीन ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा टीममेट बनाया गया ना, आई मीन ही इज योर एनिमी, तो क्या होना चाहिए आपको उसके साथ? सेव करना. Careful. केयरफुल होना Careful. चाहिए. Careful. केयरफुल होना चाहिए. राइट. बिवेयर ऑफ हिम. Beware of खबरदार. ठीक है. सो Beware of him. फअहज़र मींस टू be careful, be aware of that. beware of them. Yeah, keep that in mind. Mhm. What type of word is فأحذرهم? क्या चीज चल रही है इधर? फेल है. हाँ जरूर. तो आज़रू is fail. इसम फ़ेल हर्फ क्या है ये चीज? फा जरूर फेल है. फा अलग नहीं. नहीं फा नहीं आह जरूर फेल है. आज़रू is fail. हम प्रोनाउन है.
ahzaru fail है, fa is a connector, ahzaru is fail, hum is a Hum. attached Pronoun. 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 So ये ahzaru जो है, इस ये कैसा फेल है? Is it past, present, command, forbidding, light, Hmm. lightest, Com- इतने Command. सारे हैं। command. कमांड है। कमांड है। अब इसके शुरू में अलिफ आ रहा है ना? Hmm. तो इस अलिफ के ऊपर कोई हरकत नजर नहीं आ रही मुझे। हमने तो पढ़ा था जैसे यंसुरु को तंसुरु बनाओ, फिर तंसुर कर दो, फिर ता हटा दो, फिर अलिफ लगाओ और सेकंड लास्ट को देखो और फिर दम्मा लगा के उसको कहो उनसुर। दैट्स द कमांड, राइट? हम्म, इसके ऊपर नहीं नजर आ रहा मुझे कुछ भी। होना चाहिए कुछ। बेसिकली अगर इसके ऊपर ये फतह ही आएगी, बट वो फा की वजह से की वजह से, मतलब वो नो नीड। आई एग्री विद द पॉइंट कि फा की वजह से नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपने जो कहा फतहा आएगा, वी थिंक ओह सर फतहा आएगा। नहीं, कमांड में सिर्फ दो हरकत आते हैं, अलिफ फतह या अलिफ। दम्मा। दम्मा आता है। दम्मा या दम्मा दम्मा आता है या कसरा आता है। कसरा। कसरा फतहा नहीं आता। दम्मा या कसरा, हाँ फतह नहीं आता। यू वांटेड टू से कसरा, आई नो, लगा आपने कह दिया फतहा, ठीक है, सर इसमें दैट्स व्हाई करेक्ट। हां, कसरा जी आएगा ना? क्वेश्चन जी। इसमें अगर आप कस फा को सेपरेट कर दें ना, फा को सेपरेट कर दें तो इट विल बी इहजरू। जरूर, हाँ। 6 कमांड दे सकता है मुझे कोई इहजरू की? जरूर ए सर जरा स्टार्ट विद द अंता वर्जन, स्टार्ट विद द अंता। सुकून आ उ ई आ ना। एहजर इहजर, एहजरू बीच का भूल गए आप। सॉरी एहजर एहजरा एहजरू करेक्ट। एह एहजर एहजरा एहजरू एहजरी इहजरी, एहजरा एहजरना वेरी गुड, वेरी गुड। इहजर, इहजरा, इहजरू, इहजरी, इहजरा, इहजरना। 6 कमांड्स, ठीक है। फॉरबिडिंग्स दे सकते हैं 6। ला ला इससे ये सेम ही नहीं सेम होगा ला एहजर फॉरबिडिंग में फॉरबिडिंग बिगिनिंग ला डिफरेंट होती है थोड़ी सी। सिर्फ सेकंड तो वो सेकंड सेकंड पर्सन ही आता है, पर फॉरबिडिंग में नहीं लाइक क्या फॉरबिडिंग लाइट के अंदर, क्या फॉरबिडिंग में Light- व्हाट इज दैट दैट्स डन इन कमांड बट नॉट डन इन फॉरबिडिंग? ता नहीं रिमूव। ता रिमूव नहीं होता ओ सॉरी लाता सॉरी जी। लाता ला सर तहजर, ला लाता तहजरा, ला लाता तहजरू, ला तहजरी, ला तहजरा, ला तहजर। या सॉरी हाँ तारे मुझे ठीक है ना? जी जी ओके, गुड। मुझे इस अज़वाजी की 4 प्रॉपर्टीज चाहिए। ज़ौज की है तो ये जर अज़वाजी जर जर, जम प्लूरल नहीं, plural? मैस्कुलिन मतलब Plural पता है। है अज़वाजी का? जी ब्रोकन प्लूरल Dual. ब्रोकन प्लूरल ज़ौज की या ब्रोकन प्लूरल में फिर दो ऑप्शन है, या फिर सिंगुलर सिंगल फेमिनिन या या वो कौन सा ऑप्शन है जिसको सबसे सेफ रखेगा आपको? सिंगल फेमिनिन। सिंगल फेमिनिन। या क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं अपने हबी को, तो फिर आप नहीं। उसको प्लूरल मैस्कुलिन लगा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं अपनी वाइफ को, तो फिर आप उसको फेमिनिन प्लूरल लगा सकते हैं। सो सेफर बेट इज जस्ट सिंगल और फेमिनिन। and ठीक है, it's that's enough. proper. जी, it's jar, singular feminine proper. प्रॉपर जी Same with the olas.
jar, singular, feminine, proper. ठीक है, Mhm. चलें, वेरी गुड। इंशाल्लाह ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बस ये थोड़ा सा ही रह गया। अब इसको खत्म करने के बाद विल हैव टू मेक अ डिसीजन, जो कि मैंने आज शेयर किया आपसे। उन 3 पाथवेज में से कोई एक पाथवे हम चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिकमेंडेशन। सही है? फादर, एक क्वेश्चन कर लूं, मतलब जस्ट जी टू जी हेल्प जी अस प्लीज चूज द पाथवे। प्लीज। मतलब मुझे मतलब आपको भी थोड़ा तो आई थिंक अंदाजा होता होगा कि यार जुनेद भाई और हिना तो माशाल्लाह काफी अच्छे लेवल पे। वुड यू रिकमेंड कि वी डू अनदर सूरा इन द सेम वे और नॉट? आई वुड मतलब सर्टनली, अगर आप सही। नहीं करेंगे, देखें ये आपके लिए ना आहिस्ता आहिस्ता सेकंड नेचर बन रहा है सब कुछ। हम्म, आप रियलाइज करें या नहीं करें, लेकिन यू आर गेटिंग बेटर एट इट। जब फर्स्ट टाइम आपने सूरा को एनालाइज किया था, वी टुक डेज इन कंप्लीटिंग इट। अब पिछली 2 से 3 क्लासेस में ये सब चीजें आप खुद बता रहे हैं मुझे। दैट इज एन एक्सरसाइज यू शुड नेवर स्टॉप एनीवे। हम्म, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि क्योंकि अभी हम इस सूरा के ऊपर हैं, do you want to dive deeper into this with lectures, हम्म, or do you want to pick up another surah and maybe start doing the same thing, or just take a tangent and start doing some more grammar work which is surf studies? ठीक है, सूरा एनालिसिस तो हम हमेशा ही करेंगे इंशाल्लाह, regardless whichever direction you choose, we'll find that. सही है? सही। चलो, चले, thank you. तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट संडे को। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ।